What's up, you guys? Welcome back to my channel. Let's continue Gap Dark Theory episode 12। तो नताशा रूही को होल्ड करते हुए अपनी बॉडीगार्ड्स को थैंक्स कहती है। उसकी बॉडीगार्ड्स कहता है नो नो मैम, अगर आपने ठीक टाइम पे हमें इन्फॉर्म नहीं किया होता तो हम भी रूही मैम को नहीं ढूंढ पाते। नेहा आकर नताशा को कहती है इट्स ओके, रूही मिल गई है और वो ठीक है, ये हमारे लिए काफ़ी है। आई थिंक हमें घर चलना चाहिए और वैसे भी रूही की हालत ठीक नहीं है। उसके बाद उस प्लेस से सब लोग चले जाते हैं। इधर अपनी होटल रूम की बालकनी पर नताशा की फ्रेंड्स रूही एंड प्रिया बैठी थी। प्रिया रूही को होल्ड करते हुए लेमन वाटर पिला रही थी ताकि वो थोड़ी ठीक हो जाए। कुछ घंटे के बाद रूही थोड़ी बहुत अपनी होश में आ जाती है और वो प्रिया को हक करते हुए रो रही थी। नेहा कहती है रूही तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें पता है हम लोग कितना वरीड थे तुम्हें लेकर, स्पेशली नताशा। और तुम्हें हो क्या गया है, क्या तुम उससे नाराज हो? वी डोंट अंडरस्टैंड, तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? प्रिया थोड़ी लाउडली कहती है रूही बताओ हमें क्या बात है। वी नोटिस दैट तुम कल रात से कोई बात को लेकर बहुत ही परेशान हो और लंच होने के बाद तुम दोनों के बीच फाइट हुआ था, पर किस बात को लेकर? और उसके बाद तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है ना, अगर हम लोग तुम्हें नहीं ढूंढ पाते तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। रूही उन लोगों की बातों की कोई रिप्लाई नहीं करती है। वो उस लेमन वाटर की ग्लास को लेकर कुछ सोच रही थी। एट दैट टाइम वहाँ की डोर ओपन करके बहुत ही गुस्से में नताशा आती है। वो आकर रूही की हाथ से वो ग्लास टेबल पर रख देती है। नताशा की फ्रेंड्स नोटिस करती है कि नताशा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, तो उन लोगों की हिम्मत भी नहीं होती है उससे कुछ बात पूछने की। वो लोग चुपचाप नताशा को नोटिस कर रही थी। नताशा रूही की हाथ से वो ग्लव्स रखकर उसके हाथ को टाइटली होल्ड करती है और सारे फ्रेंड्स के सामने उसे थोड़ी फोर्स करते हुए वहाँ से ले जाती है। तभी नेहा उठकर नताशा को रोकने वाली थी, पर प्रिया उसे होल्ड कर लेती है और चेयर में बिठा देती है। प्रिया कहती है उन्हें जाने दो, नताशा अभी बहुत गुस्से में है और वो सही कर रही है। अगर वो रूही को फोर्स नहीं करेगी तो रूही कभी नहीं बताएगी कि प्रॉब्लम क्या है। इधर बालकनी को पार करके नताशा रूही को अपने रूम में लेकर आ रही थी। तभी रूही अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है नताशा छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पर नताशा उसकी कोई बात नहीं सुनती है। वो अपने रूम में आकर डोर को लॉक कर देती है। फिर उसे बेड की ओर ले जाकर थोड़ी फोर्सफुली उसे बेड में पुश करती है और उसकी क्लोथ जाकर उसकी दोनों हाथों को अपनी लेफ्ट हैंड से ग्रैब करते हुए बेड में प्रेस करके रखती है और अपनी राइट हैंड से उसकी गालों को प्रेस करते हुए कहती है क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता भी है कि मैं कितना ज़्यादा परेशान थी जब तुम नहीं मिल रहे थे? एंड फिर से उसकी गालों को थोड़ी और प्रेस करते हुए कहती है बताओ रूही आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे साथ आज क्या होने वाली थी अगर तुम्हें कुछ हो जाती तो? एंड फाइनली रूही नताशा के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करती है। रूही कहती है तो क्या होता? और आप इतना वरीड क्यों हो रहे हो? आपने ही तो कहा था ना कि आप मुझसे बात नहीं करेंगे और मैं जो करना चाहती हूँ वही करूँ। और वैसे भी ये सब दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो मुझसे बदला लेने वाले थे ना, और फर्स्ट दिन से वही कर रहे हो। नताशा को रूही की ये बात कुछ समझ नहीं आती है। वो बहुत ही कंफ्यूज तरीके से रूही की ओर देखती है। रूही फिर से कहती है और आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहे थे? आज रात वो लोग जो मेरे साथ करने वाले थे उस दिन रात को तो आपने मेरे साथ वही किया ना? रूही की इस बात से नताशा को बहुत शौक लगती है। वो बहुत रिएक्ट करते हुए कहती है रूही तुम क्या बोल रहे हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? रूही एक बार अपने हाथ को छुड़ाने के लिए ट्राई करती है, पर नताशा उसे बहुत टाइटली होल्ड करके रखी थी। पर वो जब रियलाइज़ करती है कि उसकी कोशिशें बेकार है तो वो सीधा नताशा की ओर देखती है और एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट करते हुए कहती है मुझे सब कुछ पता है। फर्स्ट डे मैंने आपकी और नेहा की बात सुन ली थी, जहाँ पे आप नेहा से कह रहे थे कि आप मुझसे बदला ज़रूर लोगे पर अपनी तरीके से। एंड उस दिन पार्टी से आने के बाद मैं पूरी तरह ड्रंक थी और प्रिया ने मुझसे कहा कि उस दिन रात को हम दोनों एक साथ आपके बेडरूम पे थे। एंड मैं तो पूरी तरह ड्रंक थी ना, मुझे कोई भी होश नहीं था।
तो आपको अपने रिवेंज लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, राइट? नताशा को रूही की इस बात से इतना ज़्यादा गुस्सा आई थी कि वो उसके पास में रखी पिलो को बहुत ज़ोर से हिट करती है। फिर कहती है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँगी जबकि तुम अपनी होश पर भी नहीं थे। रूही नताशा की कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी। वो नताशा को हटाकर वहाँ से जाने वाली थी, पर नताशा उसे रोक लेती है और अगेन उसे बेड में पुश करती है और इस बार अपने दोनों हाथों से उसके हाथ को ग्रैब कर लेती है और कहती है, तुम्हें जानना है ना कि मैं उस रात तुम्हारे साथ क्या की थी? नताशा की इस बात से रूही लिटरली बहुत डर जाती है। नताशा बहुत फास्ट रूही की क्लोज जाकर उसके लिप को बाइट करते हुए उसे किस करती है और ये किस कुछ लॉन्ग टाइम के लिए होती है। उस टाइम पे रूही रियलाइज़ करती है कि इस किस में ना ही कोई रिवेंज थी और ना ही कोई फोर्स। ये किस बहुत ही प्योर और लव वाली थी। फिर नताशा रूही की ओर देखते हुए अपने लिप से उसके लिप को होल्ड करके रखती है और नताशा की इस टच से रूही को उस रात के सारे मोमेंट याद आ जाती है जहाँ पे वही थी जो ड्रिंक करके अनकंट्रोल हो गई थी, नताशा नहीं। और वही नताशा को उस रात अपने साथ रहने के लिए कहा था एंड वो रियलाइज़ करती है कि उस टाइम पे भी नताशा उसके पास नहीं गई थी। वो साइड में आकर सो गई थी और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दी थी। ऑल्सो श्रेया के साथ उसे क्लोज देखकर वो जेलसी में आकर बहुत ड्रिंक कर ली थी एंड इसी जेलसी में जाकर वो जाके उसे किस की थी। रूही को ये सब कुछ याद आ जाने के बाद वो जल्दी से अपनी आंखें खोलती है। नताशा बहुत ही स्लोली कहती है, आई होप कि तुम्हें सब कुछ याद आ गई है। ना ही मैं उस दिन तुम्हारे साथ कुछ की थी और ना ही मैं आगे जाकर ऐसे कुछ करने वाली थी। एंड यू आर राइट, मैंने ही नेहा से कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रिवेंज लूँगी, पर अपनी तरीके से, क्योंकि मुझे उस दिन तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं था। एंड उस रात इस इंसिडेंट के साथ साथ तुमने अपनी लाइफ की सब कुछ बातें मुझसे कहा है। ऑल्सो ये भी कि तुम मेरे लिए फील करते हो। एंड तुम्हें जानना है ना रूही कि मैं तुम्हारे लिए वरीड क्यों थी? कॉज आई लव यू डैम इट, यू अंडरस्टैंड? आई लव यू अ लॉट रूही। सो मैं तुम्हारे साथ वो सब तुम सोच कैसे सकते हो? ना ही मैं उस दिन कुछ की थी और ना ही मैं आगे जाकर कुछ करने वाली हूँ। और तुम्हें यही लगता है ना कि मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बदला लेने वाली हूँ। ओके, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। ना ही मैं तुम्हारी लाइफ में आऊँगी, ना ही मैं तुम्हारे लिए परेशान रहूँगी और ना ही मैं तुमसे कोई कांटेक्ट रखूँगी। एंड ऑल्सो मेरी ऑफिस में भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जाने के बाद तुम अपनी लाइफ में खुश रहना, मैं अपनी लाइफ में रहूँगी। सो अब तुम खुश हो? ये कहने के बाद नताशा रूही के हाथ को छोड़ देती है और बेड से उठकर बहुत ही ज़ोर से दरवाजे को बंद करते हुए वहाँ से चली जाती है। रूही कुछ सेकंड के लिए वैसे ही हालत पर बेड पर लेटी हुई थी और नताशा ने जो अभी अभी उससे कहा वो सारी बातें वो सोच रही थी। रूही सोच रही थी कि वो कितनी गलत थी, वो नताशा के बारे में क्या क्या सोच रही थी, जबकि नताशा ने कुछ भी नहीं किया। इवन उस न्यूज़ की वजह से वो एम्बैरेस फील ना करे, इसलिए वो अपने ऑफिस के सारे काम छोड़कर यहाँ पर उसके लिए आई है। अगली मॉर्निंग सब कुछ बहुत नॉर्मल थी। वो लोग एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी, बट कोई भी किसी के साथ कुछ बात नहीं करती है। और आज से ही स्टार्ट होती है रूही की मिशन, जो कि होती है नताशा को मनाने की। रूही अपनी फर्स्ट स्टेप करती है। वो अपनी प्लेट से एक ब्रेड को लेकर नताशा की प्लेट में देती है, पर नताशा क्यों लेगी? वो उस ब्रेड को लेकर नहीं रूही के पास वापस नहीं करती है। वो उस ब्रेड को लेकर प्रिया के पास देती है, क्योंकि अब रूही के साथ बात करना तो दूर, वो उसके साथ कोई कनेक्शन भी नहीं रखना चाहती है। नताशा की फ्रेंड्स रूही की इस हरकत को देखकर बहुत सरप्राइज हो जाती है। कल तक तो रूही बहुत अजीब बिहेवियर कर रही थी। नताशा बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, पर रूही उससे कोई बात नहीं करती है। एंड नाउ ये क्या हो रही है? ऊपर से कल रात जो नताशा उसे गुस्से में लेकर गई थी, उसके बाद उन दोनों के बीच क्या हुआ, क्या बातें हुई, इसके बारे में उन लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है। नताशा जब वहाँ से चली जाती है तो वो लोग रूही को घेर लेती है। प्रिया कहती है, क्या बात है? कल तक तुम बात नहीं कर रहे थे, आज नताशा बात नहीं कर रही है। ऊपर से आई थिंक तुम उसे मनाने के लिए ब्रेड दे रहे हो। आखिर ये हो क्या रहा है? ऊपर से अनिरुद्ध बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ जल्दी से आकर कहता है, कल रात क्या हुआ नताशा ने, जो तुम्हें यहाँ से लेकर गई थी? फिर तुम दोनों के बीच क्या हुआ?
अनुप्रिया आकर उसे थोड़े हिट करते हुए कहती है, शराब ये कोई तरीका है कल रात के बारे में पूछने का। रूही स्लोली कहती है, नताशा मुझसे गुस्सा है। अनुप्रिया कहती है, तो वो गुस्सा है तो उसे गुस्सा रहने दो ना, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। रूही उसकी ओर देखती है, तभी सारे लोग इस चीज़ को बढ़ावा देते हुए कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, वो गुस्सा है तो उसे गुस्सा रहने दो ना, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, और वैसे भी तुम तो उसके लिए कुछ भी फील नहीं करते, तो वो गुस्सा रहे या ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर वो लोग आपस में एक दूसरे की ओर देखते हुए स्माइल करती है, क्योंकि वो लोग ये जानना चाहती है कि रूही के दिल में नताशा के लिए क्या फीलिंग्स है। प्रिया कहती है, हाँ रूही, तुम उसे मनाना क्यों चाहते हो। तभी नेहा बहुत ही स्लोली उसके पास जाकर कहती है, रूही, आर यू फॉलिंग इन लव विथ योर बॉस। क्या तुम नताशा से प्यार करते हो। सब लोग एक साथ कहती है, हाँ रूही, क्या तुम उसे प्यार करते हो। एंड उन लोगों की कोशिशें बेकार नहीं जाती है। रूही फाइनली कहती है, यस मैं उन्हें प्यार करती हूँ। आई लव नताशा, आई लव हर वेरी मच। और आज से नहीं 5 सालों से। वो लोग बहुत ही हैप्पीनेस के साथ कहती है, क्या आर यू सीरियस। रूही की इस बात से वो लोग बहुत हैप्पी होती है, एक दूसरे को हग करती है और एक दूसरे को कंग्रेचुलेशंस कहती है। बट नेहा सडनली रुक जाती है और उन लोगों को भी रोक लेती है। फिर नेहा रूही से कहती है, रूही तुमने कहा 5 सालों से, राइट, तो फिर तुम अपनी फीलिंग्स नताशा को बताया क्यों नहीं, किस बात के लिए वेट कर रहे थे। रूही कहती है, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि नताशा अब भी मुझसे प्यार करती भी या नहीं, और मैं इसीलिए उस रात से बात ना करने की ड्रामा कर रही थी। बट कल रात कुछ ज़्यादा ही हो गया। आप लोगों को परेशान करने के लिए आई एम रियली सॉरी। नेहा कहती है, इट्स ओके रूही, पर ये तो बताओ कल नताशा ने तुम्हें अपने दिल की बात बताया। हम तुम्हें ये नहीं पूछेंगे कि कल रात वो तुम्हें यहाँ से लेकर जाने के बाद क्या बोला, क्या किया, नहीं, हम बस यही चाहते हैं कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। उन लोगों की बातों से जैसे रूही को कल रात के बारे में याद आती है तो वो अपने लिप को बाइट कर लेती है और उन लोगों से स्लोली कहती है, हाँ नताशा ने कहा दैट शी लव मी। रूही की इस बात से उन लोगों को अगेन एक गुड न्यूज़ मिलती है और रूही की इस बात से उन लोगों को इतना ज़्यादा हैप्पी फील होती है कि वो लोग बस उछल रही थी। और इसी हैप्पीनेस में अनजाने में नेहा प्रिया को किस कर लेती है। ये चीज़ देखकर अनिरुद्ध कहता है, ओए तुम लोग क्या कर रहे हो। नेहा कहती है, वाई यू डोंट नो वी आर इन रिलेशनशिप। अनिरुद्ध कहता है, ओके यू गाइस कंटिन्यू। और रूही भी बहुत ही हैप्पी होती है उन दोनों की रिलेशनशिप को लेकर। तभी अनुप्रिया कहती है, गाइस बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। वो लोग कहती है, पर क्यों। अनुप्रिया रूही के हाथ को होल्ड करते हुए कहती है, रूही नताशा ने तुम्हें अपने दिल की बात कह दिया है एंड नाउ तुम्हारी बारी है। तुम्हें उसे बहुत ही अच्छी तरीके से अपने दिल की बात कहना है। रूही थोड़ी स्केयर फील करती है। वो कहती है, पर मैं कैसे करूँगी। वो लोग चेयर अप करते हुए कहती है, क्यों, हम लोग कब काम आएंगे। फिर वो पाँचों हाथ मिलाते हुए कहती है, सो हमारी मिशन को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस यहाँ पर एपिसोड 12 ख़त्म होती है। वेल आई होप आपको एपिसोड 12 पसंद आई होगी। एंड एपिसोड 13 में क्या होने वाली है इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत आइडिया तो हो चुकी है। सो मिलते हैं गैप टॉक थ्योरी की एपिसोड 13 में। Well, if you like this video, please give it a like and also subscribe to the channel. See you soon in next video. Love you guys. Take care and bye bye.